जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक हैं? तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 5 सेकंड में आपसे बननी चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो और उससे इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां हैं तो पंक्तियों की संख्या बराबर 17 है। कितना है? और बोल रहा है कि जितने सैनिक है उतनी पंक्तियां बनता है। तो एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या तो कितना है? तो 17 है। तो बोल रहा है कुल सैनिक, तो बोल रहा है कुल सैनिक कितने हैं? तो कुल सैनिक बराबर है, कुल सैनिक बराबर 17 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि बोल रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी सैनिक है। तो 17 पंक्ति है तो 17, एक पंक्ति में 17 सैनिक है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 289 आएगा, 289 आएगा। और बोल रहा है कि इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं तो 4 इसमें घटा दीजिए। अगर 4 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 285 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो कुल कितने सैनिक है? तो 285 है। यही आपका आंसर हो गया। अब आपको इतना लंबा लिखना नहीं है दोस्तों। ठीक है, 17 का स्क्वायर करना है, 4 घटाइए और आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जवान पे आंसर आ जाएगा। चलिए, मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है 11, 13, 17, 19, 7, 4, 20, 24 का परिसर ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं दोस्तों। परिसर का अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो पेन उठाने की जरूरत नहीं। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी बड़ा अंक माइनस छोटा अंक। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कितना है? तो 24 है। कितना है? तो 24 है दोस्तों। और सबसे छोटा अंक कितना है? 11, 13, 17, 19, ये 4 है दोस्तों। तो ये 4 आप घटा दीजिए और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 20 आया दोस्तों। क्या इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत है? तो नहीं है दोस्तों। 5 सेकेंड में देखते एक साथ आपको आंसर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। अब तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, देखिए बोल रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब यहां लिखिए संख्या बराबर योग बटा, ये हो जाएगा संख्या। ठीक है, तो बोल रहा है योग कितना है? तो 72 है दोस्तों। और संख्या कितना है? 4 क्रमागत संख्या। तो 4 कर दीजिए, अब काट दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा, लेकिन बोला 4 क्रमागत संख्या। कितना? 4 क्रमागत संख्या, उस जिसमें सबसे बड़ी संख्या। तो 4 क्रमागत संख्या, तो ये जो आपका आया दोस्तों, ये बीच की संख्या आया। क्या आया? बीच की संख्या। अब देखिए यहां 18, ये तो बीच की संख्या आ गया। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है 4 क्रमागत विषम संख्या, विषम। तो 18 के बाद विषम संख्या क्या आएगा? तो 19 आएगा। और 19 के बाद क्या आएगा? तो 21 आएगा। फिर देखिए इधर लिखिए 18 के पहले विषम संख्या तो 17 आएगा। और 17 के पहले क्या आएगी? तो 15। ठीक है,
तो यहाँ तो बोल रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, तो 21 आंसर होगा। चलिए यहां से हटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, ये 21 हुआ। चलिए इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से मैं बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, ये तो आपका शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब बेसिक तरीके से भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए क्या कीजिए, 4 क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्या। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 1 2 3 6। ठीक है, अब इसका योग कितना बोल रहा है, तो 72 बोल रहा है। अब क्या कीजिए, जोड़िए 1x 2x 3x 4x। तो 4x प्लस 2 4 2 और 4 6 और 6 12। अब 12 यहां लिख दीजिए बराबर 72। अब क्या कीजिए, 4x बराबर ये 12 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर ये काट दीजिए 4 से, तो 15 बार में कट गया दोस्तों, 15 बार में कट गया। ठीक है, अब बोला सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ पे तो बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 6 है। तो बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या है। तो x का मान कितना आया है, तो देखिए दोस्तों x का मान हमारा आया है 15 आया है। कितना आया है, तो 15। तो 15 और प्लस 6 ये कर दीजिए तो 21 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने दोनों तरीका आपको समझा दिया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 21 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर को प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। अब इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 5 सेकेंड आपके लिए काफी दोस्तों। दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए जब भी इस तरह से पूछे कि योग दिया हो और अंतर दिया हो, तो छोटी या बड़ी संख्या पूछे। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस कर दीजिए एक दूसरे में, 36 माइनस 12 और बटा 2। बस यही करना है आपको दोस्तों, अब कुछ भी नहीं करना है। 36 में 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। और इस 24 में 2 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्या पेन उठाने की जरूरत है, तो नहीं जरूरत है दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, तो 24 हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। एक बार और मैं बता रहा हूं, अगर आपका जोड़ पूछ दे बड़ी संख्या तो आप यहां पर जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। बस इतना ही अंतर है, छोटी संख्या हम घटा देना है और बड़ी संख्या में जोड़ देना है। चलिए, थैंक यू।